तो दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की सफलता के पीछे छिपे मैकेनिक्स को डिकोड करने वाले हैं। आपने देखा होगा, कई क्रिएटर्स बस वीडियो अपलोड करते हैं और फिर हाथ जोड़कर उसके वायरल होने की प्रार्थना करते हैं, राइट? इसे पोस्ट एंड प्रे कहते हैं। लेकिन आज हम इस किस्मत के खेल से बाहर निकलकर एक प्रॉपर कैलकुलेटेड और डेटा ड्रिवन वर्कफ्लो की बात करेंगे। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे: शॉर्ट्स वायरल फॉर्मूला, 3 बड़ी गलतियों को सुधारना, अनलिस्टेड अपलोड स्ट्रैटेजी, यूट्यूब स्टूडियो एसईओ में मास्टरी और आखिर में द 3 सेकंड हुक। हम आइसबर्ग मेथड का इस्तेमाल करके सरफेस लेवल अपलोड मैकेनिक्स से लेकर एकदम डीप बुनियादी दर्शक मनोविज्ञान तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, शॉर्ट्स वायरल फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले उस बहुत बड़े गैप को समझना जरूरी है जो क्रिएटर्स की मेहनत और उन्हें मिलने वाले रिजल्ट्स के बीच हमेशा मौजूद रहता है। लोग सोचते हैं कि शॉर्ट्स अपलोड करना बस 2 मिनट का काम है ना? लेकिन सच बताऊं तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने बेहतरीन और हाई एडिटेड शॉर्ट्स सिर्फ 1 या 2,000 व्यूज पर जाकर क्यों अटक जाते हैं? ये एक बहुत ही आम सी फ्रस्ट्रेशन है। क्रिएटर्स घंटों लगाकर वीडियो बनाते हैं पर वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि भाई, जो हमारा एल्गोरिथम सिस्टम है ना, उसे वो डेटा दिया ही नहीं गया है जिससे वो समझ सके कि ये वीडियो दिखाना कैसे है। सिस्टम को हमेशा एक सही डायरेक्शन चाहिए होता है। अब गलतियों पर बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मैकेनिकल ट्रिक बताता हूं जो विजिबिलिटी को तुरंत बूस्ट कर सकती है। आपको करना क्या है? स्टेप 1, वीडियो अपलोड करते समय किसी टॉप ट्रेंडिंग साउंड को चुनें। स्टेप 2, उसे अपने वीडियो में ऐड करें। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस ट्रेंडिंग साउंड की वॉल्यूम को पूरी तरह से 0 कर दें। इससे होगा ये कि आपका ओरिजिनल ऑडियो तो सेफ रहेगा ही, साथ ही उस ट्रेंडिंग साउंड का जो एल्गोरिथमिक फायदा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। कमाल की ट्रिक है ना? चलिए, अब सिंपल ट्रिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन 2 पर। 3 बड़ी गलतियों को सुधारना। हमारा सोर्स मटेरियल उन 3 सबसे डेंजरस गलतियों की ओर इशारा करता है जो अपलोड प्रोसेस के टाइम पे लोग अक्सर करते हैं और जो वीडियो की रीच को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। तो पहली सबसे बड़ी गलती है शॉर्ट्स में थंबनेल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना। देखिए, जब आप थंबनेल नहीं चुनते ना, तो सिस्टम अपने आप कोई भी रैंडम सा डिफ़ॉल्ट फ्रेम चुन लेता है और जाहिर सी बात है, वो रैंडम फ्रेम दर्शकों में कोई सस्पेंस या दिलचस्पी नहीं जगाता। इसीलिए ये एकदम कंपलसरी है कि आप मैन्युअल रूप से अपने वीडियो का सबसे शॉकिंग या सस्पेंस से भरा फ्रेम चुनें। वही आपकी क्लिकेबिलिटी बढ़ाएगा। दूसरी गलती है कीवर्ड्स को हल्के में लेना। सोचिए, अगर टाइटल में लिखा है एंड तक देखें और साथ में 12 रैंडम इमोजी लगा दिए जाएं, तो मशीन तो कंफ्यूज होगी ही ना। क्योंकि याद रखिए, एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है, उसे एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अगर आपके कीवर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तो गेमिंग का कंटेंट कुकिंग देखने वालों की फीड में चला जाएगा। इसीलिए अगर वीडियो किसी खास टॉपिक पर है, मान लीजिए आईफोन, तो टाइटल और टैग्स में आईफोन जैसे एकदम सटीक कीवर्ड्स और ठीक 3 टारगेटेड हैशटैग्स होने ही चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अनलिस्टेड अपलोड स्ट्रैटेजी। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती पब्लिश बटन को दबाने की जल्दबाजी से जुड़ी है। और मजे की बात यह है कि यहीं से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चरल फिक्स भी निकल कर आता है। अक्सर लोग वीडियो अपलोड करते ही सीधे पब्लिक कर देते हैं, जिससे वो लो क्वालिटी में ही अपलोड हो जाता है और एल्गोरिदम को तैयारी का टाइम ही नहीं मिलता। इसके बजाय वीडियो को हमेशा अनलिस्टेड करके शेड्यूल करना चाहिए। इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला, हाई डेफिनिशन यानी HD प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है। दूसरा, कॉपीराइट और एड सूटेबिलिटी चेक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, बैकएंड बॉट्स को आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को स्कैन करने का पूरा टाइम मिल जाता है, ताकि जैसे ही वीडियो पब्लिश हो, वो एकदम सही फीड में ब्लास्ट कर सके। चलिए, शुरुआती अपलोड तो हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, यूट्यूब स्टूडियो एसईओ में मास्टरी। सही मायने में देखा जाए तो एल्गोरिथम का असली भारी काम यानी हेवी लिफ्टिंग स्टूडियो बैकएंड के अंदर ही होती है। आपका डिस्क्रिप्शन मशीन के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? सबसे पहले अपना टाइटल सबसे ऊपर पेस्ट करें, फिर एकदम क्लियर कॉन्टेक्स्ट दें कि वीडियो एजुकेशनल है या एंटरटेनमेंट। उसके बाद उस टॉपिक से जुड़े सवाल और वायरल टैग्स जोड़ें।
अपने सोशल मीडिया के एक्सटर्नल लिंक्स डालें और आखिर में 5 से 7 एकदम सटीक और रेलेवेंट हैशटैग्स लगाएं। ये सारे स्टेप्स मिलकर सिस्टम को वो एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स देते हैं जो उसे सही दर्शकों तक पहुंचने के लिए चाहिए होते हैं। इसे आप एक मशीन मेटाफर की तरह समझिए। मशीन को दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक साफ रास्ते की जरूरत होती है। सर्चेबल टैब्स का सेक्शन भरना और वीडियो की सही कैटेगरी को वेरीफाई करना, ये वो स्टेप्स हैं जिन्हें लोग अक्सर छोड़ देते हैं। लेकिन यही स्टेप्स ये तय करते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ फीड के भरोसे ना बैठा रहे, बल्कि अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है तो वहां भी आपका वीडियो आसानी से डिस्कवर हो सके। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द 3 सेकंड हुक। देखिए, बैकएंड में आपकी एसईओ स्ट्रेटजी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो सब धरी की धरी रह जाएगी अगर दर्शकों को रोकने वाले उस साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को नहीं समझा गया। और ये पूरा गेम वीडियो के पहले 3 सेकंड में ही सेट हो जाता है। अगर आपको दर्शकों के उस स्वाइप करते अंगूठे को रोकना है तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और इनमें सबसे पावरफुल है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसा ट्रिगर है जो देखने वाले के मन में ये डर पैदा करता है कि अगर उसने ये वीडियो स्वाइप कर दिया तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा या पीछे रह जाएगा। यही वो चीज़ है जो ऑडियंस को कन्विंस करती है कि वो इस वीडियो को इग्नोर करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। चलिए इसे एक ब्रेकडाउन के जरिए समझते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में 3 अलग-अलग हुक फ्रेमवर्क्स बताए गए हैं। पहला है क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा। जैसे आप कह सकते हैं, बिना पोस्ट किए 10K सब्सक्राइबर मिले, ये रही वो सीक्रेट वेबसाइट। दूसरा है फोमो, जिसके लिए आप कह सकते हैं, बाकी लोग मिलियंस में व्यूज ला रहे हैं जबकि आप अभी भी पुराने ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। और तीसरा है अर्जेंसी, जहां आप एक इमीडिएट एक्शन मांगते हैं, जैसे रात 12 बजे से पहले ये सेटिंग ऑन करें वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। शुरुआत के 3 सेकंड में इस्तेमाल की गई ये स्ट्रैटेजी वीडियो को पूरा देखे जाने की लगभग गारंटी दे देती है। तो फाइनली मिलियंस में व्यूज तक पहुंचने का रास्ता बहानों से नहीं, बल्कि इन मैकेनिकल सेटिंग्स और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पे अपना पूरा कंट्रोल लेने से होकर गुजरता है। अब विचार करने वाली बात यह है, क्या किस्मत के भरोसे बैठे रहने का समय खत्म हो चुका है? क्या एल्गोरिथम को दोष देना बंद करके इस डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी को अपनाकर कंटेंट को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।